हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 23 जून, पहली शिफ्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ, वंदना कटारिया ने हॉकी के किस प्रारूप से संन्यास लिया है। तो ये भारत के हॉकी खिलाड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी थी। इन्होंने जो है ओलंपिक में हैट्रिक मारी थी, ओलंपिक्स में गई थी और वहाँ पे हैट्रिक मारी थी। क्या मारी थी? हैट्रिक मारी थी इन्होंने। और वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विनिंग हैट्रिक लगाई थी और बाद में पीएम मोदी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो किस प्रारूप से लिया है? हॉकी के इंटरनेशनल प्रारूप से इन्होंने जो है रिटायरमेंट लिया है। कितनी सीट बीजेपी ने जीती थी महाराष्ट्र इलेक्शन में 2024 में 19 के कंपैरिजन? 2019 में बीजेपी को मिली थी 105 सीट, 2024 में बीजेपी को मिली 132 सीट। यहाँ के सीएम कौन है? फर्नांडिस है। क्या नाम है उनका पूरा तुम बताना। गवर्नर कौन है यहाँ पे, कौन है, ये सब तुम बताना, कमेंट सेक्शन में ओपन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में और कब भारत आया था। तो किसके काल में आया था? यह आया था लास्ट हिंदू रूलर हर्षवर्धन जो थे उनके समय में आया था। 630 से लेकर 643 तक रहा था। ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के वृत्तांत में उसकी रचना, उसकी बुक जो है सीयू की, और उसके मित्र हिलली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी में से प्राप्त होता है कि ये 630 से लेकर 643 तक भारत में रहा था। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग कन्नौज के धर्म सभा का अध्यक्ष तथा उसने प्रयोग के छठे महामोक्ष परिषद में भी भाग लिया था। ठीक, अब तुम्हें बताना है कि हर्षवर्धन ने जो है 3 बुकें लिखी थी। हर्षवर्धन ने कितनी बुकें लिखी थी? 3 बुकें लिखी थी। कौन कौन सी बुकें हैं? ये मैंने बुक्स एंड ऑथर्स वाले अपने उसमें करा रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम जाके बुक्स एंड ऑथर देखना, उसमें मैंने इसको पूरा टॉपिक करा रखा है, पूरा डिटेल में बताया है। और इनके जो पोइट थे, क्या नाम था हर्षवर्धन के उसमें? वो थे बाणभट्ट थे। और उनकी भी बुक थी, क्या नाम था उसका, वो भी मैंने उसमें बता रखा है। तो तुम बुक्स एंड ऑथर वाली वीडियो देख सकते हो जाके। फाहियान महान बौद्ध धर्म ग्रंथ के खोज में भारत यात्री आया था। ये फाहियान जो आया था, ये पहला चीनी भिक्षु था जो आया था। और कब आया था? ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। यह लुम्बिनी की यात्रा के लिए जाना जाता है। ऐसे सुन्योंग आया था। सुंगयोन एक चीनी बुद्ध भिक्षुक था। ये बौद्ध महाराज के शासन के समय में जो है राजवंश से संबंधित था। बौद्ध की महारानी हूं के शासनकाल में जो उत्तरी वेई वंश से संबंधित था। और ये आया था कब? 518 ईस्वी में भारत आया था। ऐसे ही इत्सिंग जो आया था चीनी यात्री था। इसकी ये भी बौद्ध धर्म के सिलसिले में भारत आया था। इसकी रचना प्रख्यात भिक्षुओं की जीवनी है। सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति मतलब एसटी जो है उनकी जनसंख्या 0 है। तो कहाँ पर है? ये है राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, केरला और उत्तराखंड। तो सबसे कम इनमें से ही कोई ऑप्शन रहा होगा। तो सबसे कम ऐसे अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में 0.6, फिर तमिलनाडु 1.1, बिहार में 1.3, केरल में 1.5 और उत्तराखंड में 2.9 है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जो कोई भी आबादी नहीं है। और 2011 के अनुसार जो है, ये मैंने बता ही दिया, 2011 के अनुसार मिजोरम जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक अनुपात पाया गया है। और भारतीय जनसंख्यिकी, आर्थिक गतिविधि, साक्षात्कार, शिक्षा, घरेलू आवास, घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर आदि की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। 2011 में जो है 15वीं जनसंख्या हुई थी, जिसका नारा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है 18th G20 समिट। मैंने ये भी करा रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कराए थे उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था। तो कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत मंडलम में 9 से 10 सितंबर को। थीम क्या थी इसकी? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि पूरा वर्ल्ड जो है एक फैमिली है। इसमें कौन कौन सी अलायंसेज हैं? इसमें जो है इंडिया है, यूएस है, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये सब इसके जो है पार्ट है। और G20 में इनवाइटिंग कंट्रीज कौन सी थी? बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस और यूएई।
25 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अपना धर्म वगैरह चुनने की जो हमें अधिकार दिया जाता है उससे रिलेटेड है ये। आर्टिकल 12 से 35 किसके अंदर आते हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है हमारे? ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। पहला क्या आता है? राइट टू इक्विटी, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, फिर 19 से 22 में फ्रीडम, 23 से 24 में एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 के अंदर रिलीजन और 29 से 30 के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशन, और 32 को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। किसने कहा था ये? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग। कौन सा होता है शॉर्टकट की? Ctrl+F2 होता है। इन विच स्टाइल कुतुब मीनार बिल्ड, तो कुतुब मीनार किस स्टाइल में बनाया गया है? तो ये जो है इंडो इस्लामिक स्टाइल में है। कौन सा? इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया गया है। ये 5 मंजिला है, रेड स्टोन टावर है, 72.5 मीटर है, बिल्ट बाय मुस्लिम कॉन्करर इन द 13th सेंचुरी टू कॉमरेट देयर फाइनल विन ओवर राजपूत। कुतुब का मतलब होता है विक्ट्री। ऐसे ही ये सराउंडेड है किससे? अलाई दरवाजा गेट से। मास्टरपीस ऑफ इंडो मुस्लिम आर्ट 1311 में बनाया गया था। बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ कुतुब मीनार टुक 75 ईयर्स। इट वाज कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक रहा था जो, उसने 1193 में, और इसको फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। फिर 1368 में इसको रिपेयर करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि 1325 से 51 तक रहा था, और फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि 1351 से लेके 1388 तक रहा था। संविधान में जो है अनुच्छेद 223 का पूछा है, किससे रिलेटेड है? तो 223 जो है वो यूपीएससी लोक सेवा आयोग का कर्तव्य से रिलेटेड है। लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ये किस में आता है? भाग 9, भाग 10, 1, 14, पार्ट 14 में आता है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है लोक सेवा आयोग है। क्या क्या है? 315 में है संघ और भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग रहेगा। 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 317 में यूपीएससी या एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। 318 में आ जाता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने की प्रतिषेध। 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य का वर्णन। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्य का विस्तार करने की शक्ति। 322 में आता है लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 में आता है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ये हो गया तुम्हारा टोटल। अब आ जाता है विच बेसिन ऑफ गंगा रिवर हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो कौन से बेसिन में गंगा रिवर की हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो ये है तुम्हारा गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन। यहाँ पे 500 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रहती है। अब गंगा सिस्टम को देख लो तो गंगा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। कहाँ से निकलती हैं गंगा? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख 3900 मीटर इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। और इनको क्या कहा जाता है? भागीरथी भी कहा जाता है। इट कट थ्रू द सेंटर एंड लेसर हिमालय इन द नैरो गॉर्जेस। देवप्रयाग पे भागीरथी मीट होती है अलकनंदा से एंड इट इज नोन एज गंगा। द अलकनंदा हैज इट्स सोर्सेज एट द सतोपद ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ एंड द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट एट द जोशीमठ और विष्णुप्रयाग। कहाँ पे मिलते हैं? जोशीमठ और विष्णुप्रयाग पे। ऐसे ही अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा आ गई, जैसे पिंडर ज्वाइंट्स एट द कर्णप्रयाग वाइल मंदाकिनी ज्वाइन एट मंदाकिनी या फिर काली गंगा भी कहते हैं, वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा एंटर द प्लेन एट हरिद्वार। फ्रॉम हेयर इट फ्लो इट फर्स्ट टू द साउथ देन साउथ ईस्ट एंड देन ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज नेमली भागीरथी और पद्मा। रिवर की लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ जाती है? उत्तराखंड में 110, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445, वेस्ट बंगाल में 520। विच सिविलाइजेशन रिजाइड्स इन द मोस्ट इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में कौन सी सिविलाइजेशन रहती है? तो यहाँ पे कौन कौन है? सिंधी रहते हैं, लहंदा रहते हैं और राजस्थानी लोकल लोग, सब ये लोग रहते हैं। शुंग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो उसके बाद आई थी कानवा डायनेस्टी, या फिर जिसको हम कहते हैं कानवंशा डायनेस्टी, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी थी मगध की, जिसने स्टैब्लिश किया था। किसने इसको स्टैब्लिश किया था? वासुदेव कानवा ने, जिसने शुंग डायनेस्टी को आखिरी राजा को मारा था। कब तक था?
73 BC से लेके 28 BC तक ये डायनेस्टी रही थी। पहले रूलर कौन थे कान्वा के? वासुदेव। इनके बाद इनका बेटा आता है जिसका नाम था भूमिमित्र। भूमिमित्र ने 14 साल तक राज किया। फिर भूमिमित्र का बेटा आता है नारायणा। फिर नारायणा ने 12 वर्षों तक राज किया। फिर नारायणा का बेटा आ जाता है सुशर्मा, सुशर्मन, जो कि लास्ट रूलर होते हैं कान्वा डायनेस्टी। कान्वा के बाद कौन सी आती है? सतवाहन डायनेस्टी आती है यहाँ पे। शॉक ESG अवार्ड मिला है 2024 का दिया गया, ये पूछा है। तो ये किसको दिया है? ये REC लिमिटेड वॉन द शॉक ESG अवार्ड 2024। REC की फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग। विच पार्टी इज इन पावर इन झारखंड? कौन सी पार्टी है झारखंड में पावर में? वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके CM का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। लीड अलायंसेस एंड इज सेट टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट। यहाँ पे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट, कांग्रेस को 16, RJD को 4 मिली हैं, CPI 2 सीट मिली है, NDA अलायंसेस BJP को 21 मिली है, BJP 21 सीट, वाइल LJP, AJSU और DU इन सबको जो है 1-1 सीट मिली है। आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल किस में आते हैं? आर्टिकल 52 से लेके 62 तक आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आता है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कहाँ पे है ये? भोपाल में है, विंध्या माउंटेन रेंज में, मध्य प्रदेश में पड़ती है। वेयर दीज रॉक आर द रॉक शेल्टर आर मोर देन 500, यहाँ पर रॉक पेंटिंग मिलती है। किसने डिस्कवरी करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी VS वंकर ने साल 1957 से 58 में। इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर करा गया था 2003 में। ओल्डेस्ट पेंटिंग आर एस्टिमेटेड टू बी 30,000 ईयर ओल्ड एंड आर स्टिल प्रिजर्व्ड ड्यू टू द लोकेशन इनसाइड द केव्स। वेरियस एनिमल्स यहाँ पे मिले हैं, एलिफेंट, बिशन, डियर, पिकॉक, स्नेक्स। हंटिंग सीन्स एंड बैटलिंग सीन्स विद मैन एट आर्म पेंटिंग में दिखाई गया है। सिंपली ज्योमेट्रिक डिजाइंस और सिंबल्स भी यहाँ पे गुफाओं में देखने को मिलते हैं। एक पंचायती राज से क्वेश्चन था, अब क्या था पता नहीं, कौन अमेंडमेंट पूछा था, आर्टिकल पूछा था, क्या था ये नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट है पंचायती राज। लगातार क्वेश्चन इससे आ ही रहे हैं तुम्हारे। एग्जाम्पल पूछा है प्लांटेशन क्रॉप का, तो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन आर शुगर केन, कॉफी, कोकोआ, बी, बनानास एंड पाइनएप्पल। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है बल्ब के अंदर? तो ये होता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब आर मेड अप ऑफ द टंगस्टन एलिमेंट, जिसका सिंबल होता है W बिकॉज ऑफ इट्स साइंटिफिक नेम वॉल्फ्रेम। अगला आ जाता है वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर करा गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में, कब? तो इसको 2012 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है यूनेस्को में ऐड किया गया है वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर कहाँ तक? 1600 किलोमीटर फ्रॉम द माउंटेन ऑफ रिवर तापी टू द केप ऑफ कन्याकुमारी। इट्स एवरेज हाइट इज 1200 मीटर and the height of the western ghat increases from north to south while the height of the eastern ghat increases from south to north and the western ghat are more continuous than the eastern ghats। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है तुम्हारा? देखो, which revolutionary was imprisoned in Burma jail। तो बर्मा की जेल में कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। कब गए थे? 3 जुलाई 1908 को इन्हें अरेस्ट किया गया था चार्जेस ऑफ सेडिशन के उसके चार्ज में। एंड तिलक वॉज सेंटेंस टू जेल फॉर 6 ईयर और फाइन लगाया गया था इन पे 1000 रुपए का। प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये इंडिया में गवर्नमेंटल एजेंसी जो स्टैब्लिश हुई थी 1950 में हुई थी। फॉर्मेट किया था इसने टू फॉर्मुलेट द 5 ईयर प्लान्स एंड द प्लानिंग कमीशन वॉज अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 मार्च 1950 जवाहरलाल नेहरू, क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिड नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिन। और प्लानिंग कमीशन को हटा के कौन सा आया था? प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया है? ये तुम्हें बताना है। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय किसके द्वारा? यहाँ आ जाती है तुम्हारी क्लास खत्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो फुल देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लो यार सब्सक्राइब। मेरा चैनल भी कर लो। दुनिया भर के चैनल तो तुमने कर ही रखे हैं, फ्री है। एक चैनल और हो जाएगा तो कुछ तुम्हें दिक्कत होगी? तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप जहाँ भी शेयर करना है कर दो। आने वाले शिफ्ट वालों को दुआ मिलेगी, सालों सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा भी। क्या पता 0.5 से ही आ जाओ ऑल लिस्ट के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर करना।